Hello everyone, this is Aman, your so-called science mentor. Here we are going to learn the concept and approaches of physics. Here we can learn how to solve the questions, how to use the concepts. Okay, so starting with the first chapter of physics, which comes in UP board, CBSE and SSC also. Electricity. The chapter name is electricity. Simply you can say that what is electricity? Bijli. So the rate of flow of charge. The rate of flow of charge. We are starting all the sessions with this. The rate of flow of charge means I equal to Q by T. Rate means define any quantity with respect to time. The rate of flow of charge with respect to time. Okay. Any chapter of physics or chemistry as well as mathematics. So in every chapter we have some parameters, some quantities. मतलब कि किसी भी चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसकी क्वांटिटी और उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं. If we starting with this chapter electricity, so what we have quantities. Starting with the current is equal to Q by T. What is Q? Q is a charge, T is a time. Okay. The SI unit of charge is coulomb and time second. It is current और SI unit इसका क्या है? एम्पियर. तो क्वेश्चन अगर बनाना है तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी और मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट की और हमको क्वेश्चन अगर बनाना है तो भाई जितनी क्वांटिटीज दी हैं उसी के अराउंड पूछेगा, उससे बाहर तो पूछेगा नहीं. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कितने सारे पैरामीटर्स उसमें दिए हुए, जितने पैरामीटर्स जितनी क्वांटिटी हैं उसी से क्वेश्चंस बनेंगे. तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. पहले हम समझ लेते हैं कि कितने पैरामीटर्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या क्वांटिटीज दी हैं, क्योंकि उसी क्वांटिटीज में क्या होंगे आप समझिए ऐसे कि आपको आई दे देगा. अगर आपको करंट पूछना है तो क्या आपसे क्या करंट आपसे कैसे पूछेगा? सिंपली आपको दे देगा क्यू गिवन और टाइम दे देगा. कहने का मतलब ये है कि आप क्यू दे दे 2 कूलम और टाइम दे दे 2 सेकंड. सो you can easily find out the current. So the questions arises are around 3 parameters I, Q and T. ठीक. तो चलिए बात करते हैं हम कितने सारे पैरामीटर्स हैं, क्या क्या क्वांटिटीज हैं. देखिए अगर हमको करंट फाइंड आउट करना है, अगर मुझे क्या फाइंड करना है करंट, ठीक. अगर मुझको करंट फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड करने के लिए सिंपली मेरे पास क्या है, हम आई को सॉल्व करने के, हमको आई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है देखते हैं. आई को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए और टी चाहिए. ठीक. अच्छा क्या हो अगर क्यू ना दिया रहे तो फिर क्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या हमारे पास, क्यू को फाइंड आउट करने के लिए मतलब चार्ज, क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एन ई. एन क्या है, एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है. ठीक. क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो यहां से हम क्यू फाइंड कर सकते हैं. ई एलिमेंट्री चार्ज है. ठीक. इससे हम क्यू पता चल जाएगा. तो मतलब कि आई पूछना चाहे तो आई कैसे पूछ सकता है, आई पूछ सकता है कि भाई एन ई बाई टी. तो अगर आपको आई फाइंड आउट करना है तो सीधे से और क्यू बाई टी है या फिर एन ई बाई टी.
ये तो एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक। हमको n दे दे, गिवन में क्या दे दे, गिवन में अगर हमको n दे दे, n दे दे और t दे दे, और आपसे क्या पूछे कि भाई q बता दो और i बता दो, तो बता दोगे। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, कहीं आसमान से थोड़ी सा आ रहा है। हमको देखना है कि भाई किसी भी चैप्टर्स में कितने सारे पैरामीटर्स, कितनी सारी क्वांटिटी दी है, उसी क्वांटिटी के अराउंड ही क्वेश्चन ही बनेगा, उससे बाहर बन ही नहीं सकता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, होता है W बाई Q, W बाई Q। अब यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से V फाइंड आउट कर सकते हैं, W भी फाइंड आउट कर सकते हैं। W कैसे यहां निकलेगा, V इंटू Q, ठीक। और W को फाइंड आउट करने का तरीका V इंटू एन ई, क्योंकि Q का एन ई भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पे W बाई एन पी ये भी लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम आते हैं किस पे, ओम्स लॉ पे, ठीक। जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ, ठीक। बड़े लोग हैं ये, तो कुछ बड़े लोग हैं, ठीक, बड़े लोग हैं। जॉर्ज साइमन ओम्स। अब ओम्स लॉ की बात करते हैं, 2:2:2, तो मैं सीधे लिखता हूं V इक्वल टू आई आर, ठीक। बकायदे में लिखना है कि सीधी बात है, आई आर कैसे आए, क्योंकि हमको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो बेटा जो V इक्वल टू आई आर है, यही ओम्स लॉ है, ठीक। ओम्स लॉ है। अब यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से जो V फाइंड करेंगे, देखिए अब यहां पे एक V यहां फाइंड करते थे W बाई Q से, अब यहां पे V फाइंड कर रहे हैं I इंटू R, I इंटू R, ठीक। अब यहां पे R क्या है, R इज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक। I क्या है बेटा, करंट, ठीक। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्ट बोलेंगे, या फिर वोल्टेज हो सकता है, गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, वोल्ट बोल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। और ठीक, अब इस पैरामीटर्स मतलब कि ओम्स लॉ से हम क्या किया, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं R, R क्या होता है, R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। यहां से हमको रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब हम क्या फाइंड आउट कर लिए, रेजिस्टेंस, ठीक। करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या करंट, I इक्वल टू V बाई R। देखो इसको मैंने इधर भेज दिया, नीचे चला गया, ठीक। तो हम यहां से करंट, मतलब कि करंट निकालने का कितना फॉर्मूला बन गया, एक करंट निकलेगा Q बाई T से, एक करंट निकलेगा N बाई T से, और एक करंट निकलेगा V बाई R से। तो हमको देखना है कि भाई हमारे पास क्वांटिटी क्या है, हमारे पैरामीटर्स क्या है। जितने पैरामीटर्स दिए रहेंगे उसी पैरामीटर से में से कुछ एक चीज पूछ लेगा। ऐसे में बोला ना कि अगर आपको क्या दिया है, अगर पीडी दिया है, ठीक, अरे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, या फिर वोल्टेज मतलब एक ही है, वोल्ट दिया है और आपको रेजिस्टेंस दिया है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द करंट, ठीक। लेकिन अगर आपको ये दोनों नहीं दिया है, आपको दिया है टाइम और एन दिया है, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट को, क्यों, एन डी बाई टी से, और खाली चार्ज दिया है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट को क्यू बाई टी से, ठीक। तो देखो करंट को फाइंड आउट करने का कितना फॉर्मूला बन गया, 1 2 3। अब इसके बाहर से क्या क्वेश्चन बनेगा, बनेगा तो क्या बनेगा भाई, अरे भाई अधिक बनेगा तो क्या कर सकता है, v को तोड़ देगा, v को क्या लिख सकता है, अगर इसको लिखना ही है, अगर मान लो v नहीं है, v को क्या लिख सकता है, v को सिंपली लिख सकता है w बाई q। देखो v को सिंपली लिख सकता है w बाई q, v को हम w बाई q लिख सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है,
ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अलग अलग है। अलग अलग ऐसे कह सकते हैं कि भाई देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के दो एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, ठीक, इनफिनिट से किसी एक पॉइंट पे लेके आओ तो ये, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्धन कर रहा है, ठीक, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसको हम यहां पे नहीं बैठा सकते हैं। कैसे अलग है हमको इतना समझ में आया, मैं इतना बता रहा हूं, बाकी क्या है नहीं जानना हमको, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप यहां से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक। अच्छा, आर निकालना है, क्या फॉर्मूला है? मुझको आर निकालना है बेटा, तो आर आपने बोला, आपने सिंपली बोला, आपने क्या बोला वो मैं बता रहा हूं, ठीक, V बाई आई, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। आगे आता है एक टर्म रेजिस्टिविटी, ठीक। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ पैरामीटर्स हम देख लेंगे, हमको लगता है इतने पैरामीटर्स हम जान रहे हैं, हमारे क्वेश्चन सारे लगेंगे, ठीक। तो बेटा R इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी, पता है आपको, ठीक। ये इलेक्ट्रिक, ये क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक। ये क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक। अब ये और L क्या है? L है बेटा लेंथ, किसका? कंडक्टर का, और ये एरिया किसका? कंडक्टर का। बाकी और सब तो पता ही है, ठीक। अच्छा, अब लेंथ का SI यूनिट है मीटर, इतना तो पता ही होगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक। रेजिस्टिविटी अगर निकालेंगे क्या होगा ऐसा नहीं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिविटी अगर निकालना है तो देखो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा R A बाई L। तो रेजिस्टिविटी क्या निकल गया बेटा? R क्या हो गया? R हो गया ओम, ओम। एरिया है तो मीटर का स्क्वायर है, और लेंथ भी मीटर में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ नीचे वाले मीटर से वाला ऊपर वाला मीटर कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा, मिल गया हमको ओम मीटर बेटा। पता नहीं इसको साइमन पाइमन पता नहीं क्या हुआ कहते हैं, देख लेना तुम लोग, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्वेश्चंस इसके बाद भी देखना कुछ है क्या, ठीक। तो मतलब कि अब रो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया? रो A बाई L, इससे हमको रो निकल जाएगा। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी है, ठीक। किसी भी कंडक्टर का कितना रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, उस रेजिस्टेंस का औकात कितना है, ठीक। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है रोड़ा पैदा करने की। सीधा सा मतलब रेजिस्टेंस मतलब रोड़ा पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रकल जो रेजिस्ट करे करंट को फ्लो करने से। तो रेजिस्टिविटी का जिसकी जितनी अधिक रेजिस्टिविटी होगी उतना घटिया मतलब वो कंडक्टर होगा कि नहीं, ये तो बात है ना। रेजिस्टिविटी अधिक है तो भाई करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो लाइट नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ठीक है, ठीक, यहां तो सही है। इसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग, ओम्स लॉ हो गया, साइन चचर कहानी खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। मच्छर है, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो आप यहां देखो कि वो सीधे कह रहे हैं ना कि भाई W इक्वल टू
कह रहे कितना वर्क डन हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बात करते हैं। ठीक, तो सीधे कह रहे हैं कि भैया कितनी एनर्जी यूज हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए। मेरे हिसाब से तो यही कहानी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सीधी सी बात है कि ये बल्ब जो जल रहा है, ठीक, जिससे यहाँ पे है रोशनी, तो भैया इस बल्ब को कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे कि जगमगाएगा, हमको लगता है यही बात है। ठीक, तो वही लिख रहे हैं। तो डब्ल्यू को सीधा सीधा लिखते हैं बेटा। ठीक, डब्ल्यू को सीधा सीधा क्या लिखते हैं, वी क्यू। ठीक, सीधा सीधा लिखते हैं वी क्यू। और वी को क्या लिख सकते हैं, वी को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, वी को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं W इक्वल टू वी आई टी। मरना मत बेटा, आई टी कहां से लिखा हूं, देखो यहीं से आया है, देखो बगल में है, बगल गिर है इसका। ठीक, ये जो Q है बेटा, T इधर भेज दिया हूं, तो Q इक्वल टू क्या होता है यार, लिखा नहीं क्या? अच्छा, Q इक्वल टू एक चीज तो और भी होता है, Q निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q को और क्या लिख सकते हैं, आई टी। आई टी, ये हो गया वी आई टी, मतलब कितना वोल्ट लग रहा है, कितना करंट, ठीक, कितने टाइम के लिए। अब ये पक्का एनर्जी ही बता रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बता रहा है, कसम से बता रहे, झूठ नहीं है। वो लाइन में पहले बोलते हैं सच बोलते हैं, वही बिना किताब देखे। ठीक, कि भैया ये बल्ब जल रहा है, या फिर ये मर्क्यूरी है, ट्यूबलाइट, ये जल रहा है, तो भैया इसको कितना एनर्जी चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा कौन से फॉर्म में होगा, चाचा के फॉर्म में नहीं ना होगा, कौन से फॉर्म में होगा भैया, करंट आ रहा है तो करंट पहले तो लिखा कि भैया चार्ज के फॉर्म, और उल्ट चार्ज उल्ट पहले लिखा W इक्वल टू वी क्यू। उसके बाद बात वही करंट के फॉर्म में होगा, कितना करंट आ रहा है, कितने वोल्टेज का आ रहा है। ठीक, करें 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, कितना करंट, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। ठीक, देखिए कितने एम्पियर का है। तो सीधी सी बात है कि भैया कितने सेकंड में कितने एम्पियर का करंट और कितना वोल्टेज आप दे रहे हो, यही एनर्जी से जलेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक ना, ये हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हो बेटा, अगर लिखना है तो और क्या लिख सकते हो, अगर बात करूं मैं तो बेटा इस V को अगर ओम्स ला कर अप्लाई कर दोगे, यहां पे क्या करो, करना पड़ेगा ना। अभी यहां देखो छुट्टे में लिख रहा है, देखो V इक्वल टू आई है ना, तो यहां से अगर मैं पुट कर दूं W इक्वल टू आई आर, पहले से आए तो था और T, तो क्या मिल जाएगा बेटा हमको, हम लोग को मिल जाएगा W इक्वल टू आई का स्क्वायर आर टी। तो मतलब W निकालने कितना सारा फार्मूला बन गया यार, VQ से भी निकाल सकते हो, VIT से भी निकाल सकते हो, और आई स्क्वायर आर टी से निकाल सकते हो। अब जब ये आ गया है तो किसके अब क्या लिखोगे, जूल, JUJOUL, जूल, क्योंकि एनर्जी को क्या लिखते हैं, जूल। अभी देखो पड़ा है इसमें धांधलाबाजी है। अगर W को अगर H के बराबर कर दो, एनर्जी आ गया ना। अब ये H क्या है, ये भी H बेटा हीट एनर्जी है, क्या है, हीट एनर्जी, बस। अब यही हीट एनर्जी है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पता नहीं क्या वो कुछ नाम है होगा, ठीक, ए से बराबर होता है। ठीक, इतना कहानी हो गया। अब बात करते हैं हम पावर की, सुपरस्टार कौन से, पावर की। ठीक, तो पावर की बात करते हैं। क्लास 10th बेटा आप लोग कमेंट में अटेंडेंस लगा देना कि क्लास कब स्टार्ट की, और क्लास जब खत्म हुआ तो भी अटेंडेंस लगा देना। ठीक, मतलब अटेंडेंस कैसे लगाओगे, जैसे आप क्लास शुरू कर रहे हो तो लिख देना प्रेजेंट और अपना नाम। ठीक,
और क्लास जब खत्म करोगे तो हमको कमेंट में लिखना थैंक यू सर, बहुत मजा आया, मजा ही आ गया। ठीक, आया नहीं आया ठीक है। बात करते हैं पावर की। पावर मतलब सुपरस्टार पवन सिंह। पावर यही शुरू होता है और यही खत्म हो जाता है, क्योंकि खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि भाई यही यूज हो गया ना, लाइट जली है देख रहे हो। तो भाई कोई ऑफेंसिव मत देना, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो सुपरस्टार पवन सिंह। पावर की बात करते हैं। पावर में कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। पावर होता क्या है? पावर है भैया रेट, द रेट एट विच वर्क इज डन। कौन से रेट पे भैया वर्क हो रहा है उसी को पावर कहेंगे, मच्छर था फिर। ठीक, तो सिंपली वी कैन से कि P इक्वल टू वी आई। ठीक, और क्या बोल सकते हैं? अच्छा, हमारे पास एक चीज है W इक्वल टू वी बाई टी। W इक्वल टू वी बाई टी, तो क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू W बाई टी ना, वर्क, रेट ऑफ वर्क। तो बोले रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को टाइम रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर दो। ठीक, W बाई टी। W को क्या लिख सकते हो? W को लिख सकते हो वी आई टी बाई टी। अब समझ में आया? वी आई टी, तो यहां से क्या हमको मिल गया? यहां से हमको मिल गया वी आई। देखो वी आई मिल गया ना, समझ जाओ। मतलब पावर आप कैसे निकाल सकते हो? वी डब्ल्यू बाई टी से निकाल सकते हो, अमाउंट डब्ल्यू आपको दिया है तो। अगर डब्ल्यू नहीं दिया तो वी आई से निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो? और आगे और भी फॉर्मूले देखो। अगर ओम्स लॉ देखा जाए यहाँ पे, देख लो क्या है। अच्छा, वी इक्वल टू आई आर। तो अगर v को अगर तुम हटाओ, v को अगर यहां सब्स्टिट्यूट करो तो v को क्या लिख सकते हो? आई आर। तो क्या मिल जाएगा? आई स्क्वायर और रेजिस्टेंस का उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट, तो मिल जाएगा। और क्या लिख सकते हो? अगर आप i को हटा दो, i को हटाओ तो क्या मिल जाएगा? तो वो i को अगर हटाते हो, अगर यहां से अगर आप i को सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलेगा? v बाई आर। तो अब क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर बाई आर। मतलब पवन सिंह, सुपरस्टार पवन सिंह को आपको निकालने का कितना तरीका? पावर इन शुरू तो नहीं खत्म। क्या? W बाई टी वी आई, आई स्क्वायर आर, वी सॉरी आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। ये इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हो, यही है। ठीक ठीक। और पावर का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट, W बाई डबल टी वाला वॉट, W बाई डबल टी वाला वॉट। एक लास्ट है न्यूमेरिकल, इस पे हम लोग को काम करना होगा। वो क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बेटा? कॉमर्शियल यूनिट। कौन सा यूनिट? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहेंगे? देखो इसका जो एसआई यूनिट है, सिंपली इसका एसआई यूनिट तो जूल ही होगा। ठीक, जूल ही होगा। ठीक, लेकिन इसको एक तरीके से और लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किलो वॉट आर। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, अब ये चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं रेट का। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक, इसको एरेंज करता हूं मैं तुरंत। इसको मैं स्पीड अप कर दूंगा। ठीक, एडिट कर दूंगा मतलब। चलो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्या कह रहा है?
ये कह रहे हैं कि कोई बल्ब है। अब बल्ब कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक ना लिखकर मैं सीधे बल्ब लिख रहा हूं। बल्ब है कोई, ठीक, इज रेटेड, ठीक, कितना? रेटेड एट, ठीक, 200 वोल्ट 100 वॉट, ठीक। वॉट इज इट्स रेजिस्टेंस, कह रहा है कि वॉट इज इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। कह रहा है कि 5 such bulbs burn for 4 hours, 5 such bulbs burn for 4 hours, ठीक है। क्या व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? व्हाट इज consumed, ठीक। Calculate the cost if the rate is, तीसरा है calculate the cost if the rate is 1 पैसे पर यूनिट। मतलब एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक। ये है भाई, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। कह रहा है कि भाई, अब क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, हम लिखे नहीं है लेकिन कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक। कह रहे हैं रेटेड, क्या कर रहा है? रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? आर पूछ रहा है। अच्छा, दिया क्या? पहले आप ये लिख लो, ठीक। दिया क्या बेटा? आपको दिया है वोल्ट, कितना? 200, ठीक। और क्या दिया है? W, नहीं, वॉट दिया ना, पावर दिया आपको 100 वॉट, बस, ठीक। कह रहे कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो क्या बताना है हमको? बताना है आर, हमको आर बताना है, ठीक। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है कि 5 such bulbs are burn for 4 hours, मतलब एक ही बल्ब में 5 बल्ब और है जो 4 घंटे के लिए जल रहे हैं। फायर वाले जल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो जल रहे हैं, ठीक, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 1 पैसा पर यूनिट, ये बताना है। तो ये बताना है पर यूनिट कितना पैसा पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब वो कुछ चीजें हैं, ठीक, समझ लीजिए आप पहले। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, वो आर बताना है बेटा। क्या बताना है? आर। तो आर बताने का क्या तरीका हो सकता है? आप आर कैसे बताओगे? सिंपली अगर आप लिखना चाहो तो पी को क्या लिख सकते हो? पावर को। अगर मैं बोलूं पावर को लिखना है बेटा, तो पावर को क्या लिख सकते हो? पावर को सिंपली लिख सकते हो v²/r। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक। अभी जो v²/r है, यही से सारा काम है। क्या करोगे? सिंपली इसको इधर भेज दो ना। तो जब इसको इधर भेजोगे तो ये r क्या हो जाएगा? v²/p पुट कर दो। क्या है हमारे पास? है
V कितना है 200 का स्क्वायर और P कितना है 100। ठीक, तो हमारा R क्या हो जाएगा, हमारा R राजकुमार हो जाएगा, यहां से 2 जीरो कट गया। ये भगवान कोई गलत कर दिया क्या मैंने, यहां से क्या आएगा 400 ओम। ओम ये वही ओम है जिससे जादू आया था। ठीक, चलो हमको R मिल गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, ये बात मालूम किसकी कर रहा है, बात करता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटा, अरे वही जिसका एसआई जूल है, जिसको किलो वॉट हार लिखते हैं, जिसको यूनिट बोलते हैं, और उसी की बात कर रहा है। और यूनिट आप कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे, सिंपल है, कैसे निकालोगे, डब्ल्यू से निकालोगे ना एनर्जी। भैया कितना वर्क कर रहा है ना, तो भैया अगर निकालना है तो भैया निकालते हैं। तो ये तो पहला हो गया, दूसरा वाला मैं उधर निकालूंगा। ठीक, तो इधर ही निकाल सकता हूँ। ठीक, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब। ठीक, हमको निकालना है W। अब W क्या है लिखते हैं, W को लिखते हैं VQ, लेकिन हमको V तो दिया है, एक W को लिखते हैं ना VQ, और एक को लिखते हैं VIT। ठीक, तो VQ लगाए कि VIT लगाए, आई तो नहीं दिया है दोस्त। अच्छा, तो एक काम देखो, बड़ा बड़ा बेहतरीन चीज देखो, W को क्या लिखते हैं बेटा, W को लिखते हैं हम लोग, अरे वो W को धमाका W नहीं 10 करोड़, ये W इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो मार्कर नहीं चल रहा है, चल रहा है मतलब आप एक ग्रीन मार्कर हमको नया गिफ्ट कर सकते हैं। W को बेटा लिखेंगे VQ, VQ, और इसको क्या लिख सकते हैं VIT। अब करंट तो दिया नहीं है, ठीक, करंट तो दिया नहीं, तो देखो थोड़ा मेंटोस खा के दिमाग का बत्ती जलाओ। मेंटोस मत खाइएगा, बहुत खराब चीज है। ठीक, बहुत खराब चीज है। तो बेटा VI को आप क्या लिख सकते हो, VI को तो आप लिख सकते हो P, और ये हो गया T। तुम्हारा W क्या लिख सकते हो, W को लिख सकते हो P इंटू T, P इंटू T, P मल्टीप्लाई बाई T। P आपको पता है क्या है 100 वोल्ट, और T 4 घंटे के लिए। तो क्या आ गया बेटा, W 400, क्या निकाले हो, एनर्जी। ठीक, ये तो 400 जो आ गया है, ठीक, अब 400 आ गया है। इसके बाद क्या करना है, हमको इसको यूनिट में निकालना है ना, किलोवाट हार में। तो किलोवाट हार में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली होता क्या है कि ये जो निकला है, ठीक, ये वॉट में है बेटा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, और टी दिया हुआ है, तो क्या वॉट इंटू टी टाइम में है। ठीक, लेकिन हमको इसको किसमें चेंज करना है, किलोवाट आवर में, क्योंकि हमारा कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल है किलोवाट आवर। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए 400 को 1000 से डिवाइड देंगे, तो हमको मिल जाएगा 0.4 किलोवाट आवर। ठीक, यही जो किलोवाट आवर है बेटा, इसी को बोलते हैं यूनिट, याद कर लो, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट, UNIT। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कि एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब। तो क्या बोला था, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो अगर एक बल्ब का है तो 0.4 और 5 बल्ब के लिए कितना है? 5 बल्ब के लिए कितना हो जाएगा? ये तो एक बल्ब के लिए 5 बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.4 तो क्या आ गया? 2 आ गया ना, 2 किलोवाट आवर। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिंपली हम क्या किए थे, देखो भैया मेरा दिमाग का बत्ती कैसे जला। W क्या एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो भैया W क्या ले सकते हैं? VQ VIT, और लिखने के लिए आगे बहुत कुछ लिख सकते हैं। H के बराबर होता है, ठीक, H के बराबर होता है, ठीक, आगे में T और होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, VI को हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, P मतलब पावर, तो मैं पावर लिख दिया, पावर टाइम दिया ही है, काम बन गया, ये निकल गया। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 1 पैसा पर यूनिट। हो ही नहीं सकता है, एक पैसे क्या बोलते हैं, यूनिट का 1 पैसा बोल रहा तो मजा आता है। खैर एसी चलाते दिन भर, ठीक, एसी बंद करके पढ़ा, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल बहुत आता है ना, बच्चे हरामी हैं, टाइम पे फीस नहीं देते हैं। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इफ रेट इज 1 पैसा पर यूनिट, तो भैया 2 यूनिट निकला है, तो क्या आ गया यहां से आंसर आ गया 2 इंटू 1, 2 पैसा हो गया, हो गया पहला क्वेश्चन डन। पता नहीं कितना मिनट लिया, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हो गया डन। अब हटना है क्या? अरे सिंपल देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 1 पैसा पर यूनिट, तो भैया 1 यूनिट का 1 पैसा है, और यूनिट को कितना है? 2 आया, तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 पैसा हो गया। अगर वहां से चिन्ह लगाना पड़ेगा रुपया वाला, ही अब सही है, ठीक। अब छापना अपना क्या, ठीक हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या दूसरा होमवर्क नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2 है 5 में, उनका क्वेश्चन कब आया? वही 5 साल में आता है, ये तो 5 में है, ये देखा लिखा था इफ इलेक्ट्रिक, इफ लिखा था, हम इफ नहीं लिखते हैं क्योंकि हम कंफर्म है कि कोई टार्च बल्ब है, ठीक, जिसका रेट कितना है 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक चीज चेंज कर लूं, देखो ये बहुत जरूरी है, ठीक, मिली एम्पियर बेटा, तो 1 मिली एम्पियर में 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है, इतना बस ध्यान देना। चलो रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो क्या होगा, धड़ाके से करो तो भाई रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस जो है वो है R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, ठीक। अरे P को लिखना V स्क्वायर बाई R, ऐसे डायरेक्ट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और P, अच्छा P तो दिया ही नहीं, ओहो P तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि P तो दिया ही नहीं। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है कि R इक्वल टू क्या होता है भाई, V इक्वल टू IR होता है। देखो भाई एक याद रखो,
एक ही याद रहेगा, सब हो जाएगा। इक्वल टू आया होता है, मुंह का निकलना है तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ठीक वी बाई आई। चलो इससे हमारा निकल जाएगा। तो हमारा v क्या हो गया, v हमारा हो गया 5, i क्या हो गया हमारा, i हो गया 500 इंटू 10 टू पावर -3। सही है ना, r निकालना है ठीक। 5 एक ये तरीका है निकालने का ठीक। अब इसको यहां छोड़ते हैं, अब इसको हम लोग यहां छोड़ते हैं। इससे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पावर। इसको बस ये छोड़ देना कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए बस देखो, थोड़ा पावर निकाल लो। तो ये तो पहला क्वेश्चन था ना, थोड़ा पावर निकाल लो। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई, वी भी दिया है, आई भी दिया है बेटा, दोनों दिया है, वी आई ठीक। वी लिखो तो 5, आई कितना है 500 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और बेटा देखो -3 है ना, इसका मतलब क्या है, 3 बार इधर नहीं जाएगा, राइट में, सॉरी राइट, लेफ्ट में जाएगा ठीक। ये राइट है, इसको राइट कहते हैं, इसको लेफ्ट कहते हैं। तो 10 टू पावर -3 का मतलब क्या है, 0.000 ये कहेंगे ठीक। तो 500 को लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट 0.5 क्या आ जाएगा 0.5। तो कर लो 0.5, तो क्या मिल गया 2.5 वॉट पावर निकल गया। अब देखो हम इसीलिए क्या है, पावर निकाल लो तो अभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ पे आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पावर निकाल लूँ। एक ये तरीका है निकालने का, और दूसरा क्या है, आर निकालने का क्या है कि v का स्क्वायर बाई पी। यहाँ क्या होगा, v का स्क्वायर 5 दिया है v, तो 5 इंटू 5, और p क्या निकाले 2.5 ठीक। तो क्या हो गया 25 बाई 2.5 ठीक। ऊपर नीचे 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पॉइंट हटाने के लिए। देखो तो ये क्या बन गया, ये बन गया 250 बाई 25, 10 आ गया। 10 ओम रेजिस्टेंस है। हमको ये कैलकुलेशन नहीं करने का था, इसीलिए मैंने पहले पावर निकाला। सोचो हमको दिमाग नहीं लगाना था, इसलिए पहले पावर निकाला। अच्छा यहाँ पे भी बताते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ये है ना। तो ये 5 हो गया ठीक। अच्छा इसको नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको 0.5 कर सकते हैं ठीक। तो इसको आगे चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो तो ये भी हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 आ गया। एक ये भी तरीका है, ये भी तरीका, 2 तरीका हो गया। तीसरा क्या पूछा बेटा, एनर्जी कंज्यूम व्हेन इट्स लाइट फॉर 5 घंटा के लिए जल रहा है। वही इलेक्ट्रिक का वर्चुअल इनकम निकालना, यूनिट निकालना है। तो यूनिट के लिए क्या है, यूनिट के लिए W, तो निकालो W। W के लिए क्या चाहिए हमको, मैं तो भूल गया। W के लिए क्या चाहिए, W के लिए VIT चाहिए, VIT याद कर लो, VIT। अच्छा VIT चाहिए, एनर्जी कंज्यूम्ड ठीक। तो क्या हो सकता है VIT बेटा, V कितना हो गया है, V कितना है 5, I कितना है 0.5। देखो I इसको लिखोगे तो 0.5, और T कितना है बेटा, T है 5 घंटा ठीक। देख लो आप ये निकाल ले, तो ये आपको क्या मिल जाएगा VIT ठीक। ठीक तो क्या मिल गया, सब 5 कैसे आ गया देख ठीक। क्या दिक्कत है, कहाँ गया अभी। तो क्या करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 जस्ट 25 है क्या, 5 5 25 का 5 2
125 आएगा, मतलब 12.5 कितना आ गया 12.5। अच्छा देखो ये 12.5 आया बेटा, ये क्या है, ये आपका जूल में 12.5 आ गया, ठीक। और वो क्या गया VIT, ठीक, ये एनर्जी आपका निकल गया। अब इसको एक तरीका और है करने का, वो ये है कि हमको जो मिला है वो मिला है VIT के फॉर्म में, ठीक, हमारा ये निकल गया, ठीक, हमारा ये निकल गया। ठीक, एक चीज और है, समझो तुम लोग, ठीक, बहुत जरूरी है, इसको हम आगे जूल भी लिख लेते हैं, ठीक, मैं पढ़े थे। लेकिन अगर इसको एक तरीके से और सॉल्व करें, अगर मैं क्या करूं, W को मैं क्या लिखूं, W इक्वल टू PT कर दूं बेटा, PT VI को P ले, तो क्या आ जाएगा, P हमारा कितना है 2.5, ठीक, देखना 2.5, और T हमारा कितने देर के लिए, 5 घंटे के लिए। अच्छा, इस 5 घंटे को बेटा मैं किस में चेंज कर दूं, मैं चेंज कर दूं इसको 5 घंटा में, इसको इसके SI यूनिट में चेंज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा मिनट में, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इस सेकंड में, तो क्या हो गया 12.5 इंटू 3600, बोलो 12.5 इंटू 3600, ये भी एक कैलोरी, सॉरी कैलोरी नहीं, जूल। एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, दोनों में अंतर ये है कि भाई देखो यहाँ की जो टाइम मैंने लिया है इसको मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ जूल लेना गलत लग रहा है, क्योंकि देखो जब आप डायरेक्ट जूल ले नहीं सकते, क्योंकि टाइम का जो SI यूनिट है यहाँ 5 घंटा दिया हुआ है, ठीक, एनर्जी आप किलोवाट आर, अच्छा किलोवाट आर के लिए सही है, किलोवाट आर के लिए सही है, यहाँ पे क्या मिल गया हमको, इसमें हमको वॉट आर मिल गया, वॉट आर के लिए सही है। लेकिन अगर मैं जूल की बात करूं तो ये जो हार है ये चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसका तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता है, ठीक। फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक, मत छोड़िए, और ठीक, ये 2 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, आप लोग करना, ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे से मैं बताऊंगा, ठीक। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के आसपास है मेरे पास, ठीक। लेकिन क्वेश्चन को याद है, मतलब याद है, ठीक, इज नॉट सॉल्व 220 वोल्ट, ठीक है, 5 घंटे चलाया, यूज्ड फॉर 5 घंटा डेली, ठीक। रेजिस्टेंस बताना है, आपका एनर्जी कंज्यूम, एक क्वेश्चन चाहिए, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, इन किलोवाट आवर पर डे, ठीक। अब सॉल्यूशन करना हो जाएगा, सिंपल देखो भैया, अरे यार P बताओ तुरंत, P क्या है, V क्या है 220, अरे सॉरी एक बात देखो, P तो दिया हुआ है ना, तो V हमको निकालने क्यों दिया है, ये भी तो है, और रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू होता है V का स्क्वायर बाई P, तो V का स्क्वायर कितना होगा 220 इंटू 220, और नीचे क्या है 100, ठीक, तो आपका आ जाएगा 440, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन है,
ठीक, नासा वाले हमको ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कर देंगे लेकिन तुरंत। ठीक, 440 ओम आ गया, आर हमारे निकल गया। अच्छा, हम क्या निकालना, एनर्जी। बार बार बेस पे फोकस करना डब्ल्यू पे। डब्ल्यू निकालने का क्या तरीका, पीटी, पी इंटू टी, बकवास करने नहीं, पी इंटू टी। पावर कितना है, पावर है 100 वाट। टाइम कितना है, 5 घंटा रोज, लिख दो 500। अच्छा, 500 ये वॉट आर है, लेकिन हमको किलो वॉट आर बताना है, तो क्या करेंगे, इसी को 500 को, ये मार्कर बड़ा अच्छा चल रहा है, करण ने दिया, थैंक यू करण। क्या आ जाएगा बेटा, 0.5। अब देखो किलो वॉट आर, आंसर आ गया हमारा डब्ल्यू। ठीक, बड़ा चुतिया क्वेश्चन है, तुरंत हो गया। ठीक, Here we have two questions based on rating. ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू लैंप्स, दो लैंप है, वन रेटेड विद 40 वॉट एट 220। रेट दिया बेटा, रेट का मतलब क्या होता है, रेटिंग, क्या मतलब इसका कि बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर विद वोल्टेज। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हमको अगर रेटिंग बताना है तो हम कैसे बताएंगे, पावर और वोल्टेज को एक साथ बता देंगे तो रेटिंग मिलेगा। तो रेटिंग दिया है 40 वॉट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं साथ में क्या दिया, रेटिंग दिया बेटा। तो रेटिंग में क्या दिया है, P दिया है 40 वॉट एंड V क्या दिया है 220 वोल्ट। ठीक, ये P1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि पहले का दिया है, दो है बल्ब ना, टू लैंप्स लिखा हुआ है। अनदर क्या है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो P2 क्या हो गया 100 वॉट, और इसका भी वोल्टेज कितना है, ठीक इतना लिखो। ठीक, लिख लेंगे जो गिवन है हम लिख लेंगे तुरंत। उसके बाद क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा ये दोनों बल्ब जो है इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक, उसके बाद टू इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट। कह रहा है कि भैया जो सर्किट है, जो पूरी सर्किट है जिसमें जो दोनों बल्ब कनेक्टेड है, उसमें जो सोर्स ऑफ पावर मतलब कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है 220 वोल्ट है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। हमको पहले क्या ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम शो बनाना बेटा। क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम कि कैसे ये कनेक्टेड है। ठीक, तो लो बेटा देखते हैं कि कैसे ये कनेक्टेड है। तो दोनों पैरेलल में है, जब दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा कि एक बल्ब मान लो ये है, ठीक, कितने का है 40 वॉट, 40 वॉट, और दूसरा बल्ब जो है पैरेलली कनेक्टेड है, ये 100 वॉट का है बेटा। ठीक, ठीक, और इसमें कुछ वोल्टेज भी तो है अलग अलग। ठीक, इसमें कितना है, इसमें 220 वोल्ट है और इसमें भी 220 वोल्ट। ठीक, पावर सोर्स दिया है बेटा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो दे रहा है, प्लस माइनस, ये भी कितने का 220 वोल्ट का। हो गया सिंपल सा, यही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायग्राम में बना दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई। कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ठीक, ये कितना करंट ड्रॉन कर रहा है, कितना करंट ये बना रहा है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमको ये बताना है। तो बेटा जो करंट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें बात, तो अगर हमको करंट फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक, अगर हमको करंट फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला है बेटा Q बाई टी, और एक फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। मतलब कि अगर करंट निकालना है तो V बाई आर इक्वल टू आई। ठीक, और एक फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, मतलब कि P बाई V इक्वल टू आई। ठीक, कितने फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला ये है, एक ये और एक ये। इन तीन तरीके से हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि देखो पैरामीटर से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, क्या पैरामीटर्स, क्या क्वांटिटी दी हुई है, तो बेटा हमको क्या क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, 3 वेज हैं टू फाइंड आउट द करंट। तो बेटा देखो क्या हमको दिया हुआ है, हमको पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे, हम करेंगे ये वाला।
क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर गिवन में है, वोल्टेज है, ठीक। तो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो करंट फाइंड आउट करना चलिए करते हैं बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल है, I इक्वल टू पी बाई वी, लेकिन हमारे पास दो बल्ब हैं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, I1, और I1 कैसे निकलेगा, P1 बाई V, और उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, I2, जो क्या होगा P2 बाई V। फिर क्या करेंगे हम, I1 I2 को जोड़ देंगे और हमको टोटल करंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए I1 निकालते हैं। I1 निकालने का बेटा फॉर्मूला जो है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कैलकुलेटर ले लूँ, ठीक, थोड़ा आसानी रहेगा कैलकुलेशन में, ठीक। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आईसीसी वालों को मिलेगा कैलकुलेटर, लेकिन सीबीएसई पीपल वालों को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, I1 निकाल देता। I1 कैसे निकलेगा, I1 निकलेगा P1 बाई V। तो क्या हो जाएगा, P1 क्या दिया है, P1 दिया बेटा 40 और V कितना है 220, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 बाई 22। ये जो 4 बाई 22 है ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक, 1, ठीक, 40 तो 20 बचे 20, बचेगा कितना 18, 180 9 8, 0.18 के आसपास आया, इतना एम्पियर है। अब देख लेना कितना है, तो ये हमारा क्या निकल गया बेटा I1, ठीक। अब इसी तरह क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे। तो बेटा I2 क्या है, I2 हो जाएगा P2 बाई V। P2 कितना 100 वॉट और वोल्टेज क्या 220, तो क्या हो गया 10 बाई 22। तो 10 बाई 22 क्या आ जाएगा भाई, 10 बाई 22 आएगा 0.4 आएगा, 100 माइनस 88 मतलब कि 12 6 5 इसके आसपास आएगा। तो पहला है 0.18 समथिंग एम्पियर और दूसरा है 0.45 समथिंग एम्पियर। इसके आगे जितना डेसिमल निकालना है, दो प्लेस खाली ले रहे हैं, तो दो प्लेस मैंने फाइंड आउट कर लिया। I1 I2 हमको पता चल गया है, I1 और I2 हमको पता चल गया है। अब सीधे हम I निकाल लेंगे, I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा बेटा I1 प्लस I2, तो क्या हो गया, अब इसको पुट करना, निकाल लेना, I1 I2 निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम। जब भी लिखे एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम, समझ जाओ आपको कॉमर्शियल यूनिट बताना है। आपको क्या बताना है, कॉमर्शियल यूनिट बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको कॉमर्शियल यूनिट बताना है, ठीक। आपको कौन सी फॉर्म बताना है, कॉमर्शियल यूनिट, उसी में बताना है। जब भी अगर बात करें कितना कंज्यूम हो रहा है, देखो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, एनर्जी निकालना मतलब W निकालना है, ठीक। कितना वर्क डन कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो करंट है वो कितना वर्क डन कर रहा है, उससे हमको क्या मिल जाएगा, उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हमको वो पता चल जाएगा, ठीक। तो लाओ देखते हैं भाई, तो देखिए, तो टू फाइंड द एनर्जी कंजप्शन, तो हमारे पास क्या है, W इक्वल टू VIT, एक फॉर्मूला VIT है और यही फॉर्मूला को क्या लिखते हैं P इंटू टी, ठीक। तो V भी मेरे पास है, I भी मेरे पास है और T भी, T कितना दिया है, कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, मतलब हमको दिया क्या 1 घंटा, 1 घंटे निकालना, T भी मेरे पास है, तो या तो तीनों को पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, या तो सीधे पावर को सीधे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी है कि हम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे, हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बल्ब है ना, तो पहले हम एक बल्ब के लिए निकालेंगे, फिर दूसरे बल्ब के लिए निकालेंगे, फिर टोटल ऐड कर देंगे, वो टोटल एनर्जी कंजप्शन पता चल जाएगा कितना कंज्यूम हो, ठीक। चलो पहले निकालते हैं हम लोग W1 W2 मान, तो बेटा देखो W1 क्या होगा, W1 हो जाएगा P1 इंटू टी, तो P1 कितना है, P1 है 40 और T कितना है 1 घंटा, तो क्या आ गया 40 वॉट आवर। W2 निकाल लेते हैं, W2 क्या है P2 इंटू टी, क्या हो जाएगा, P2 कितना है बेटा 100, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो 100 वॉट आवर। हमको टोटल एनर्जी कंजप्शन बताना है, टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम, तो ये क्या हो जाएगा W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 पता चल जाएगा हमको, ठीक। W1 प्लस W2 को पता चल जाएगा, ठीक। आप W1 W2 लिख रहे हैं, ठीक, इसको आप E1 E2 भी लिख सकते हैं, ठीक, ये आपके ऊपर है, E1 और E2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा बेटा, W1 कितना दिया है 40 और ये कितना दिया है 100, तो B है 140 वॉट आवर।
अच्छा 140 वाट और क्या है, ये अभी कॉमर्शियल यूनिट में नहीं है, ठीक ठीक ना, उस यूनिट में नहीं है क्योंकि वो किलो वाट आवर होता है, ये वाट आवर है। अब हमको किलो वाट आवर में अगर लिखना है तो क्या करना है, ये हो जाएगा 0.14 किलो वाट आवर। कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो 0.14 किलो वाट आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। तो वो सिंपल क्या दिया था, देखो सिंपल क्या है यार, एक फॉर्मूला दो, दो तीन फॉर्मूला, उससे सारे हो जाएंगे। करंट पूछ रहा है, रेटिंग दिया है, रेटिंग दिया तो पावर दिया है, और क्या दिया हमको, वोल्टेज दिया, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस भी पूछता बेटा तो हम निकाल लेते हैं, समझ गए? अगर रेजिस्टेंस भी पूछता तो भी हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में यही कुछ करना चाहते हैं, ठीक। और बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, दो बल्ब है, कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे, ठीक। 220 वोल्टेज कितना, 220, 220, ठीक। 420 नहीं बेटा, 220 है, ठीक। कह रहे कि वन इज ऑफ 60 वाट, एक जो बल्ब है वो 60 वाट का है और दूसरा जो है 100 वाट का है। एक बल्ब जो है 60 वाट का है और दूसरा 100 वाट का है, ठीक है। कह रहे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये जो दोनों है किसमें है, सीरीज में, मतलब कि सेम करंट पास करेगा पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में क्या सेम करंट पास करेगा। सीरीज का मतलब यही होता है कि सेम करंट पास करेगा, मतलब जितना आई आएगा उतना से पूरा पास वही करेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, कह रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो कोई भी बल्ब कैसे फ्यूज होगा कैसे पता करेंगे, ठीक। मतलब कि एक बात समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, पंखे हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, हीटर गीजर, कुछ भी चीज हो गया, हम कैसे पता करेंगे वो फ्यूज होगा। तो बेटा फ्यूज बताने के लिए कैसे, कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक, उसको चलाने के लिए एक मिनिमम करंट देना पड़ेगा। जब उतना करंट में हम सप्लाई करेंगे उसको तो वो चलेगा, और जब उस मिनिमम जितना उसकी लिमिट है, जब उससे अधिक दे देंगे तो जल जाएगा, बर्नआउट कर जाएगा, तभी तो फ्यूज होगा ना। जब उससे अधिक पावर दे देंगे तभी तो होगा ना। तो मतलब क्या है, फ्यूज निकालने का तरीका क्या है, हमको रेटिंग से पता चलेगा। रेटिंग से पता चलेगा कितनी रेटिंग पे उस फैन को ऑपरेट कर सकते हैं, उस फैन को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो रेटिंग से हमको पता चल जाएगा। रेटिंग क्या है बेटा, रेटिंग क्या न्यूमेरिकल पता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर एंड वोल्टेज, ये है रेटिंग। इससे हमको पता चल जाएगा कि भैया उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए, कितना उसको करंट चाहिए, तो इससे हमको करंट पता चल जाएगा, ठीक। ये तो इससे हमको ये पता चल गया ना कि कितना करंट चाहिए, कितना करंट चाहिए। और फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। फिर देख लेंगे कि भैया कौन से बल्ब में, पहले क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा कि पहले में कितना करंट चाहिए और दूसरे में कितना करंट चाहिए उसको जलने के लिए। तो कैसे पता करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है P दिया है, P1 एंड P2। P1 दिया है बेटा 60 वाट और P2 दिया है 100 वाट। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं सेम क्वेश्चन 100 वाट, ठीक। इसका भी दिया है कि भैया ये कितने पे काम कर रहा है, 220, और ये कितने पे काम कर रहा है, ये भी 220 पे काम कर रहा है, ठीक। अब हमको I निकालना है। अब I निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से I1 फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से I2 फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है, तुरंत सॉल्व करो भाई। पहला क्वेश्चन नहीं था ना, क्या करेंगे, I1 इक्वल टू होता है बेटा P1 बाई V, ठीक। तो क्या हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 60 और 220, 60 220, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 0 पॉइंट, हम थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक। आप लोग करिएगा 60/20, 60/220 कितना आ गया 0.27, ठीक है 0.27, ठीक। कितना एम्पियर आ गया। I2 निकाल लेते हैं, तो I2 क्या हो जाएगा P2/V, तो P2 कितना दिया 100 और ये 220 शायद लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.45, तो 0.45 एम्पियर। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो 100 डिवाइडेड बाई 220, हाँ एकदम 0.45, ठीक ठीक है। तो हमारा I2 I1 मतलब क्या है कि भैया ये जो 60 जो बल्ब जो 60 वाट का है, बल्ब को V1 मान लेते हैं, इसको V1 मान ले रहे हैं, इसको V2 मान ले रहे हैं। तो बल्ब V1 को ठीक जलने के लिए, ठीक कितना चाहिए करंट,
इसको करंट चाहिए बेटा 0.27 एम्पियर, इतना करंट इसको चाहिए, सॉरी मतलब बूम, ये वो कुत्ते को खिलाने वाला आवाज निकाल दिए, ये ना, ये नहीं, ये बूम, ठीक। तो बल्ब V1 तो कितना चाहिए 0.27 एम्पियर चाहिए इसको चलने के लिए, ठीक, इतने पे चलेगा। अब V2 निकाल लेते हैं, अच्छा इतने पे चलेगा, ठीक। उसके बाद V2 निकाल लेते हैं, I2 निकाल लेते हैं पहले, तो I2 निकाल के बेटा I2 क्या हो जाएगा, I2 में यहाँ निकल लेगा, I2 सीधे लिख दो, I2 निकला हुआ है, I2 निकाले तो है। और दूसरे बल्ब का नाम मैंने V2 रखा है, V2 नहीं V2 रखा है, तो बेटा V2 को चलने के लिए कितना चाहिए 0.45 एम्पियर, मतलब इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए दोनों कितने पे ऑपरेट करेंगे, दे ऑपरेट, V1 ऑपरेट करेगा बेटा 0.27 एम्पियर के करंट पे ऑपरेट चलने लगेगा, मिल जाएगा बताओ V2 0.4 एम्पियर का, ठीक। ये तो हमको पता चलेगा कि भैया इसका लिमिट क्या, औकात क्या है, ठीक, पता चल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि देखो जब हम इसको इतना करंट देंगे 0.27 एम्पियर का करंट हम V1 को देंगे, और जब हम 0.45 एम्पियर का करंट V2 को देंगे, तो दे आर नॉट फ्यूज, तब तक ये लोग फ्यूज नहीं करेंगे, तब तक चलेंगे, ठीक। फ्यूज कब करेंगे, अब ये फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा कि हम देखें टोटल सर्किट में टोटल करंट कितना आता है, ये तो पता चल गया ना कि भैया इसका औकात कितना, इतने का करंट ये झेल सकता है, इतने पे चलता भी है, ठीक। इससे अधिक देंगे तो पता चलेगा कि भैया फ्यूज हो जाएगा, और इसको अगर इससे अधिक देंगे एक्सीड करेंगे 0.45 तो ये भी फ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो पता तो ये नहीं पता टोटल करंट आ कैसे रहा है, अब ये कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को टोटल करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, I1 प्लस I2 कर दे रहे हैं, अगर I1 प्लस I2 करें तो टोटल करंट हमको पता चल जाएगा सर्किट में कितना है, ठीक। ये है ना कि टोटल करंट हमको पता चल जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि भैया इससे हम लोग को टोटल करंट पता तो चल जाना चाहिए, ठीक, चलेगा, इससे पता चल जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि भैया हमको I1 I2 पता चल गया, तो I1 और I2 की मदद से अगर इसके हेल्प से अगर हम R1 और R2 निकाल लें, ठीक, और फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहते हैं, अगर वो फाइंड आउट कर लें, ठीक, टोटल क्या फाइंड आउट कर ले बेटा हम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, और हमको क्या दिया है टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल, या फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड सर्किट के, ठीक। अगर हम ये दोनों निकाल लें तो हम टोटल करंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं टोटल करंट, तो हम टोटल करंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऐसा हमको आ रहा है, ठीक। और जो पहले वाला मैंने बोला है कि भाई अगर I1 I2 दे दिया है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हम करंट पता चल जाएगा टोटल कितना बह रहा है, कितना मतलब फ्लो कर रहा है, तो ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक। तो हम रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कह रहे हैं कि हमको टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम सीधा सा है कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमको टोटल करंट पता चल जाएगा, ठीक। तो करते हैं ऐसे, चलो भाई, तो बेटा आर निकालने के लिए तो अगर कैसे निकलेगा, तो सिंपल है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं आर निकालने का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा सा है, कौन सा फॉर्मूला है, देखो P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, और अगर हम I को हटा दें और I को हटा दें बेटा तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर I को हटा दें तो हमको V बाई आर, मतलब V का स्क्वायर बाई आर, हम लोग इस फॉर्मूले से R निकाल सकते हैं। देख लो हमारे पास पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, तो V स्क्वायर कितना है बेटा, V का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, और P कितना है 60, तो ये कट गया, और हम सीधे टाइम में हम सीधे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2
20 इंटू 220 इक्वल टू 48400 डिवाइडेड बाई 60। तो बी है 806 सीधे 806.666। ये हमारा क्या निकल गया ओम। मतलब हमको R1 क्या मिल गया बेटा, हमको सिंपल सा है R1 मिल गया 806 ओम का हमारे पास जो रेजिस्टेंस है पहले बल्ब का B1 का हो गया। दूसरे का निकाल लेते हैं B2 का बेटा, तो R2 निकाल लेते हैं, मतलब पहले बल्ब का इतना होगा, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V का स्क्वायर बाई P2, इसको P1 होता है, तो क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर और P2 कितना है 100, तो क्या आ जाएगा, ये तो हमको लग रहा है कि भाई क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, देख के ही लग रहा है ऐसे कि 440 आ जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक, हमको R1 और R2 पता चल गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, तो क्या हम सीरीज में है तो सीधे जोड़ देंगे R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 806 प्लस 440 इक्वल टू, हम ऐड भी नहीं कर पा रहे क्या, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। देखो 6 4 8 4 12 ओम। ठीक है, इससे हमको R टोटल पता चल गया। अब सीधे हम करंट निकाल लेते हैं। ठीक, फाइनल चीज, तो करंट निकलने के लिए क्या टोटल करंट निकालना, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है V/R, ओम्स लॉ से हमको ये मिल गया है, तो हम क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे V कितना बेटा दिया 440, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ये वही 440 वोल्ट है बेटा, समझिए बात। ठीक, ये वही 440 वोल्ट है। ठीक, और ये कितना दिया है 41246 ओम। ठीक, हम फिर कैलकुलेटर जी का मदद लेंगे और हम तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1246, तो आ गया बेटा 0.3। देखो भाई, हमको कैलकुलेशन सिखाना रहेगा तो हमें अलग सा वीडियो आपके लिए बना देंगे कैलकुलेशन सिखाने के लिए। ठीक, हमको कैलकुलेशन नहीं आता है। 0.35 बेटा, 0.35 एम्पियर है, मतलब कि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, वो कितने का कर रहा है 0.35 एम्पियर का। ठीक, तो मतलब क्या, कौन सा बल्ब भक्का से उड़ने वाला है, तो देख लो भाई, पहला जो बल्ब है V1, इसका औकात कितना है 0.27 और दूसरे का 0.45, इसका मतलब क्या है कि भैया जो I1 है, जो I1 है बेटा, वो क्या है, छोटा है इससे, टोटल वाले करंट से। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो V1 बल्ब है विल फ्यूज, तड़ा बूम हो जाएगा ना, ऐसे बूम होता है बूम। ठीक, और I2 जो है वो बड़ा है इससे, टोटल करंट I से, तो V2 नहीं फ्यूज होगा, नॉट फ्यूज। समझ में आया? ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि दोनों करंट अगर जोड़ देते तो हमको पता चल जाएगा। अच्छा, दोनों करंट जोड़ते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं, 0.27 प्लस 0.45, अरे यार ये तो 0.72 आ रहा है, ये तो बहुत अधिक आ रहा है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे I1 और I2 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता? क्योंकि यहाँ पे जो I1 है और यहाँ पे जो I2 है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 220। अच्छा, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भैया इसका 220 इसका 220 दोनों को जोड़ देंगे तो एक ही हो जाएगा। नहीं, वोल्टेज चेंज करने से करंट भी बदल जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट भी बदल जाता है। तो भैया अगर इसमें 220 इसमें 220 वोल्ट चल रहा है तो इसका करंट अलग होगा और 440 वोल्ट का करंट अलग होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, मैं इसको इरेज करूं। इतना ठीक है बेटा, आप इतना करिए, वो आपको एक्सपेक्टेशंस काफी अधिक हैं, होनी भी चाहिए, और आप चिंता मत करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 4 5 प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक, तो आप एटलीस्ट ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया था, सिखाया हूं मैं, जो पैरामीटर्स क्वांटिटी के बारे में, वो आप बार अच्छे से देख लो, और फिर कोई भी क्वेश्चन जो बड़े इजीली होंगे, तो नहीं फंसेंगे। ठीक, और ये लेक्चर आपको आज ही मिल जाएगा, आज मतलब आज 9 तारीख है, तो आज आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ये सारे 2-3 मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, आप इतना करो, देखो कैसा है, बताओ आप। ठीक,
बाकी आप जो और सारे क्वेश्चंस हैं मिलते हैं, करते हैं, ठीक। अभी के लिए इतना ही है, बाकी थैंक यू।